नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बारी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, ये है रिवाइज इंडिया का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा लोकतंत्र और विविधता, डिटेल में, बहुत ही कम समय में, 15 से 20 मिनट में जो पूरा चैप्टर है आपका नागरिक शास्त्र का, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो चैप्टर है बेटा, इसे जो है हम शुरू कर लेते हैं बेटा। तो हमेशा की तरह मैं क्या बोलूंगा, चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम पे जाओ। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, लोकतंत्र और विविधता। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब तो आप जानते ही हो। लोकतंत्र का मतलब क्या है, एक ऐसी सरकार बेटा जहां पे सरकार जो है, एक ऐसा तंत्र बेटा, एक ऐसा देश जहां पे जो सरकार है बेटा, उसे कौन चुन रहा है, उसे लोग चुन रहे हैं, अपने राजा को लोग चुन रहे हैं। अच्छा, और विविधता क्या होती है, विविधता को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी। हम सब जो है अपने आप में बेटा अलग है ना। फिजिकली ले लो बेटा, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना। अगर हम धर्म के रूप में ले लो, कोई अलग धर्म से है बेटा, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना। हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सब बोलता है। तो हम सब जो है बेटा अपने आप में अलग है और यही चीज जो है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज को हम एक नाम दे देते हैं, जिससे क्या बोला जाता है, जिसे बेटा विविधता बोला जाता है, जिसे डाइवर्सिटी बोला जाता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में तो बेटा बहुत ज्यादा विविधता है बेटा। भारत जो है एक जीता जागता उदाहरण है विविधता का, है ना। अब यहाँ पे कनेक्शन है दोनों में बेटा। अब यहाँ पे बेसिकली कहने की कोशिश की जा रही है, क्या की जा रही है बेटा, कोशिश कि बेटा जहां पे विविधता ज्यादा होती है वहां पे जो है लोकतंत्र का क्या रोल होता है ना। वहां जो लोकतंत्र है बेटा, लोकतंत्र कैसे उस विविधता जो है, इतनी बड़ी जो विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी जो है, उसे हैंडल कैसे करता है, उसकी बात हो रही है ना। तो डिटेल में जो है हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा। तो यही लिखा है बेटा पीपीटी में, कुछ अलग से नहीं लिखा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा यूएसए नागरिक अधिकार आंदोलन। अच्छा, हम यूएसए की बात क्यों कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका जो है बेटा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है बेटा, सबसे बड़ा एरिया वाइज की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है बेटा। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यहां पे क्या हुआ था बेटा, यहां पे पहले नस्ल भेद अभी भी चलता है बेटा, अभी भी लोग कहते हैं बंद हो गया, लेकिन हाँ कानून बना दिए हैं, चलता अभी भी है। तो यहां पे नस्ल भेद बहुत ज्यादा होता था, यानी कि आपकी नस्ल पे, आपका जो चमड़ी का रंग है उसके आधार पर यहां पे भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब मैं बात करूं बेटा यूएसए की, यूएसए क्या है बेटा, यूएसए भी भारत की तरह लोकतांत्रिक देश है ना। तो यहां पे इसकी बात हो रही है बेटा। तो यहां पे हुआ क्या था बेटा, जो मार्टिन लूथर किंग है बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। जो मार्टिन लूथर किंग है बेटा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। और ये कब से कब तक चला, तो आपको याद रखना है 1954 से 1968 तक ये जो आंदोलन चला था। इस आंदोलन में बेटा जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, जिनकी चमड़ी का कलर काला है बेटा, उनके खिलाफ जो भी चीजें हो रही थी बेटा, उसे रोकने के लिए बेटा, है ना, उसके लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। और बेटा ये जो आंदोलन था बेटा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किया गया था, इसमें बल का इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो आपको जो है इतनी जो चीजें हैं बेटा वो आपको याद रखनी है। और क्या याद करना है बेटा, यहां पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है बेटा। यहां पे जो है बेटे एक ही बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। हुआ क्या बेटा, 1968 में बेटा, 1968 में ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक आयोजित हुए थे। यहां पे बेटा 200 मीटर की रेस में, है ना, जो अमेरिका के, अब समझना यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है बेटा, यहाँ पे अफ्रीकी अमेरिकी। ये अफ्रीकी अमेरिकी क्या होते हैं बेटा, ये अफ्रीकी अमेरिकी वो अमेरिकी थे बेटा जिन्हें पहले अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया था एज अ स्लेव, गुलाम की तरह। फिर क्या हुआ, ये जो स्लेव थे बेटा वहीं जाके बस गए और उन्होंने अपना परिवार चलाना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा ये कैसे थे बेटा, ये अश्वेत थे बेटा, है ना। इनका जो स्किन का कलर था वो काला था, तो उसके बेसिस पे जो है इनसे क्या होता था बेटा, इनसे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव जो है किया जाता था। अब हुआ क्या बेटा, ये जो ओलंपिक हुए बेटा, इसमें 200 मीटर की जो रेस है बेटा, इसमें जो टॉमी स्मिथ थे, जो कि क्या थे, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकी थे बेटा, और जॉन कार्लोस जो थे ये भी क्या थे बेटा, ये भी एक अश्वेत थे, अफ्रीकी अमेरिकी थे बेटा। ये जीतते हैं इसमें, ये स्वर्ण जीतता है, एक कांस्य जीतता है ना। और यहां पे एक चीज और याद रखनी है बेटा, एक बेटा आप बोल सकते हो पीटर नॉर्मन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे बेटा, प्लेयर थे बेटा, इनने क्या जीता, इन्होंने बेटा रजत जीता, है ना। अब हुआ क्या बेटा, यहां पे होता क्या है, जब इन्हें मेडल के लिए बुलाया जाता है तो ये कुछ ऐसे आते हैं बेटा, है ना। यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, यहां पे आप बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय मंच पे इनकी देश में जो समस्या चल रही है, यानी कि अमेरिका में जो समस्या चल रही है उसे दर्शा रहे हैं। आपने देखा है बेटा, ये ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे करके, और नीचे सरी हुए, है ना, मुट्ठी बांध रखी है इन्होंने बेटा। और ये जो पीटर नॉर्मन है, आप देखोगे इनके गले में जो है बैच भी टंगा हुआ है ना, मुट्ठी बंद है। और बेटा जब ये आए थे बेटा, तो जूते पहन के नहीं आए थे, जूते उतार के आए थे बेटा, है ना। तो ये सब चीजें जो है कुछ ना कुछ जो है रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे मैं बात करूं बेटा, काले दस्ताने वाली मुट्ठी, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा, ये काली शक्ति का प्रतीक थी बेटा, है ना, जो उन्होंने मुट्ठी बांध रखी थी और हाथ में जो है दस्ताने पहन रखे थे। अच्छा मैं बात करूं बेटा, जूते ना पहनने का कारण क्या था बेटा, तो ये दिखा रहे थे कि अश्वेत जो लोग हैं बेटा अमेरिका में कितने ज्यादा जो है गरीब है ना। तीसरी चीज क्या है बेटा, जिसे रजत पदक मिला था, यानी किसकी बात हो रही है बेटा, यहां पे बेटा ऑस्ट्रेलियाई जो एथलीट थे बेटा, जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। अब बेटा ये क्या थे, ये तो श्वेत हैं बेटा, आप देखोगे ये तो गोरे हैं काफी, है ना, ये तो गोरे हैं, इनकी चमड़ी का कलर क्या है, सफेद है।
जो पीटर नॉर्मन थे बेटा वो इनका सपोर्ट कर रहे थे। किसका सपोर्ट बेटा? तो यहां पे टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस का सपोर्ट कर रहे थे। तो सपोर्ट के लिए बेटा इन्होंने एक बैज भी पहन रखा था, है ना। तो बेटा यहां पे बेटा दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है? तो बेटा वो जो है अपने देश की प्रॉब्लम दिखा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मंच तक, ताकि जो है दुनिया का हर जो देश है बेटा वो इनके देश की समस्या सुने। अब हुआ क्या बेटा? आपको लग रहा होगा कि ओलंपिक के बाद क्या हुआ होगा। तो इस ओलंपिक के बाद बेटा इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होता है ओलंपिक का बेटा, इन दोनों को बैन लगा देता है। इनके जो पदक होते हैं बेटा छीन लिए जाते हैं, और जो पीटर नॉर्मन होते हैं बेटा, है ना, उनसे क्या किया जाता है? उनसे उनका जो पदक है बेटा ले लिया जाता है। और आप बोल सकते हो पीटर नॉर्मन से तो खैर नहीं लिया जाता, उनकी जो देश की सरकार होती है बेटा वो अगले ओलंपिक में उन्हें भाग नहीं लेने देते, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाया गया? यहाँ पे जो भेदभाव हो रहे हैं बेटा, है ना, उसके बारे में जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये जो लोग थे बेटा ये अंतरराष्ट्रीय मंच पे जो है इनके देश में जो चीजें चल रही हैं उसे दिखा रहे थे, हैं। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं बेटा वो समझ में आ गई होंगी, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बेटा भेदभाव की। अभी हमने पढ़ा भेदभाव के बारे में, कहां पे बेटा? अमेरिका में, है ना। अब भेदभाव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे भेदभाव जो होते हैं बेटा दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं बेटा जन्म के आधार पर, और दूसरे होते हैं बेटा पसंद या चयन के आधार पर। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूं जन्म के आधार पर, यानी कि आप काले पैदा हुए, आप गोरे पैदा हुए, ये क्या है बेटा? ये जन्म हो गया आपका। अब आपकी गलती थोड़ी ना है, ये तो भैया है, नेचुरल है। आप जैसे पैदा हुए हो, जो गोरा है वो गोरा रहेगा, जो काला है वो काला रहेगा, जो सांवला है वो सांवला रहेगा, है ना। अब पसंद या नापसंद क्या होता है बेटा? अच्छा, आपने चूज किया कि आपको कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस लेनी है, आपको आर्ट्स लेनी है, ये क्या हो गया बेटा? ये आपकी पसंद के आधार पर जो है यहाँ पे सामाजिक भेदभाव, है ना। पसंद के आधार पर आपकी क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ये आप समझ गए या नहीं समझे? आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं बेटा वो समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, हर सामाजिक विभिन्नता बेटा सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है बेटा, ये आप कोट भी कर सकते हो कि जो हर सामाजिक भिन्नता होती है बेटा वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती। इसका मतलब क्या है बेटा? समझो ध्यान से बेटा। मान के चलो बेटा, एक एग्जाम्पल ही देता हूं बेटा। यहाँ पे नॉर्मन क्या है? यहाँ पे नॉर्मन है, पीटर नॉर्मन। अब इन्होंने क्या किया बेटा? ये श्वेत है, ये सफेद है, फिर भी बेटा जो है इन्होंने इन दोनों का जो है सपोर्ट किया। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई हर जो सामाजिक विभिन्नताएं होती है ना, ये सामाजिक विभाजन को जन्म नहीं देती। क्यों नहीं देती बेटा? क्योंकि यहाँ पे पीटर नॉर्मन को खुद लगा कि ये जो चीज हो रही है, ये जो अश्वेत लोगों के साथ जो भी हो रहा है बेटा, ये गलत हो रहा है, और एज ए एथलीट जो है मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूं। समझ में आ गया? चलिए, ये है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहां पे इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे स्टेटमेंट पे बात करते हैं बेटा, दूसरे स्टेटमेंट की। कभी कभी बेटा विपरीत धर्म के लोग, अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है बेटा, कभी कभी बेटा विपरीत धर्म के लोग बेटा एक ही जाति के होने के कारण बेटा एक दूसरे के अधिक निकट महसूस करते हैं। यहां पे एक मैं बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अब मान के चलो बेटा, चार लिद्दड़ बच्चे हैं, चार बहुत ही लिद्दड़ बच्चे हैं, और यहाँ पे 10 जो है टॉपर बच्चे हैं, 10 जो है टॉपर बच्चे हैं, और 4 बहुत ही गधे बच्चे हैं। मतलब गधे मतलब पढ़ने में होशियार नहीं है बिल्कुल भी। अब हुआ क्या, इसमें से अगर एक बच्चा जो है यहाँ पे आ जाए 10 में, ये जो टॉपर बच्चे हैं उनमें, तो ये क्या करेगा? ये इसे अजीब सा फील होगा, है ना, अजीब सा फील होगा। भले ये इसके घर के आसपास क्यों ना रहते हो, फिर भी इसे अजीब सा फील होगा। और ये जो 4 जो लिद्दड़ बच्चे हैं, इनमें क्या है? ये तो इनमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो लिद्दड़ है। तो जब ये लिद्दड़ बच्चा बेटा इनमें मिल जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा अपनापन फील होगा। ऐसे होता है ना, जैसे आपको अपने घर का कहीं बाहर, आपको अपने शहर का कोई लोग बाहर मिल जाए तो काफी अपनापन सा फील होता है ना। ये बात हो रही है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, बहुत से लोग जो होते हैं अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, फिर भी वो मिलकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा अमीरी गरीबी आ जाती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ बेटा। अब मान के चलो एक जगह आपके 10 लोग रह रहे हैं, मान के चलो 10 लोग रह रहे हैं और 10 अमीर हैं। अब भले ही आप क्या हो, भले ही आप हिंदू हो, भले ही आप ब्राह्मण हो, भले ही आप ठाकुर हो, भले ही आप मुस्लिम हो, भले ही आप क्रिश्चियन हो, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से बेटा, है ना। अगर वहां पे आप अकेले गरीब होगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। आप सोच के देखो बेटा, अब मान लो 10 हिंदू हैं और 5 मुस्लिम हैं। अब वहां पे एक जो हिंदू है, 2 हिंदू हम गरीब हैं, और मुस्लिम भी गरीब हैं 4, तो वो उन मुस्लिमों के साथ जो है उसकी ज्यादा बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वो सारी गरीब हैं। तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है। अब फिर से पढ़ो बेटा, कभी कभी बेटा विपरीत धर्म के लोग जो है एक ही जाति के होने के कारण, एक जाति यानी कि एक जैसी स्थिति है उनकी, एक जैसी ही स्थिति है, वो भी गरीब है, ये भी गरीब है, तो थोड़ा अपनापन सा फील होगा कि हाँ भैया ये भी गरीब है, हम भी गरीब है। अरे आपके परिवार में होता है ना कि जैसे कोई रिश्तेदार बहुत ज्यादा अमीर होता है ना, तो उससे क्या होता है, और आप ज्यादा गरीब हो तो उससे ज्यादा बनती नहीं है ना। अमीरों की अमीरों से बनती है, गरीबों की गरीबों से बनती है। आई होप आपको जो पॉइंट है बेटा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, विभिन्नताओं में बेटा सामंजस्य और टकराव। बेटा जो विभिन्नताएं होती हैं इसमें, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो सामंजस्य होता है, यहाँ तो चीजें समझ जाती हैं, है ना, और यहाँ तो बेटा टकराव होते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा होगा शायद, आपको पावर शेयरिंग, है ना, सत्ता का बंटवारा आपने पढ़ा होगा, सत्ता की साझेदारियां बंटवारा एक ही बात है। यहां पे आपने देखा बेटा, कैसे देखा आपने? श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का उदाहरण देखा, और आपने ये पाया देख के कि देखो बेल्जियम ने कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया। वहां पे अलग अलग भाषा वाले लोग थे, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, है ना, और फ्रेंच स्पीकिंग, कितने अच्छे से सामंजस्य किया। तो उसे क्या बोलेंगे हम?
सामंजस्य बोलेंगे अच्छे से। लेकिन वही मैं अगर बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने तो बेटा कुछ भी नहीं किया। श्रीलंका में जो सन्हालास थे बेटा, इन्होंने कितना गलत किया तमिल वालों के साथ, है ना। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे आपको टकराव देखने को मिला, है ना। तो यहां पे वही लिखा है बेटा, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का बेटा मतलब बहुत बड़ा है बेटा। इसमें याद रखना, इस चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी हम एक चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो कि चलो कोई हिंदू है तो बोलेगा सिर्फ हिंदू ही है, कोई अगर मुस्लिम है बोलेगा सिर्फ मुस्लिम है। अगर हम एक चीज पे फोकस करने लगते हैं, अदर चीजों पे नहीं करते, तो यहाँ पे बेटा टकराव होने के चांसेस बहुत होते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम अपने आप को सर्वोच्च ऊपर समझते हैं, है ना। जैसे हम माने अपने आप को, सब पूरे इंडिया में सब अपने आप को माने कि हम इंडियन है, तो कभी किसी के बीच में लड़ाई होगी। अरे अगर हम मान ले चलो हम यूपी के हैं भाई, लेकिन होता दिक्कत कब आती है, जब एक जाति का इंसान सिर्फ एक जाति पे ही फोकस करता है, भैया हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ठाकुर हैं, है ना। या फिर किसी एक धर्म का इंसान एक धर्म पे ही फोकस करता है, तब यहाँ पे जो है बेटा क्या होते हैं, यहाँ पे टकराव के जो है चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, है ना। प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं, एक बहुत ही एग्जांपल है यहाँ पे बेटा जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और नीदरलैंड है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये कौन सा वाला एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जो गरीबी का एग्जांपल है ना। जैसे आप क्या होते हो, आप जिस ग्रुप में हो बेटा उसमें थोड़ा सा एलिनेटेड फील कर रहे हो, अलग थलल सा दिख रहे हो, तो आप कहां अच्छा फील करोगे, जहां आप जैसे लोग होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है नॉर्दर्न आयरलैंड का और नीदरलैंड का। तो बेटा होता क्या है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो था बेटा, इसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, यानी कि यहाँ पे ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सारे जो लोग हैं ईसाई धर्म के, यानी कि नीदरलैंड में भी और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी। अब यहाँ पे बेटा ईसाई धर्म में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक होते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं नीदरलैंड में, यहां पे भी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक हैं और यहां पे भी क्या है, यहां पे भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। यानी कि एक आप बोल सकते हो कैटेगरी होती है ईसाइयों में भी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इसका मतलब कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं बेटा नीदरलैंड की, यहां पे दोनों लोग जो हैं बेटा, इसमें क्या थी, इनके बीच में समानताएं बहुत थी। यानी कि जितने गरीब कैथोलिक थे उतने गरीब प्रोटेस्टेंट थे, या फिर आप उल्टा बोल लो, जितने अमीर कैथोलिक थे उतने अमीर प्रोटेस्टेंट थे। लेकिन बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो यहां पे बेटा दिक्कत क्या थी, यहां पे बेटा जो कैथोलिक थे बेटा, ये काफी गरीब थे। कंपेयर हम करें किससे बेटा, अगर हम कंपेयर करें प्रोटेस्टेंट से। अब यहां पे क्या होता है, जब एक कोई तबका जो है वो ज्यादा अमीर है और एक तबका ज्यादा गरीब है, तो क्या होगा यहाँ पे बेटा तनाव आएंगे, है ना। यहाँ पे देखो एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों ही क्या है यहाँ पे बेटा, क्रिश्चियन है, दोनों ही ईसाई हैं, फिर भी जो है आपको यहाँ पे टकराव देखने को मिले। क्यों देखने को मिले, क्योंकि बेटा यहाँ पे अमीरी गरीबी आ गई बीच में, है ना। अब वही मैं एग्जांपल लूं बेटा, किसका एग्जांपल, अगर मैं अमेरिका का एग्जांपल लूं, वहां पे अस्पृश्यों के साथ बेटा क्या होता था, बहुत गलत व्यवहार होता था, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था हम गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। हमारे भारत की मैं बात करूं, दलित बेटा जो है बेटा काफी गरीब माने जाते हैं, है ना। आज आप देखोगे दलितों में बहुत ज्यादा गरीबी दिखती है। तो उनकी गरीबी का कारण क्या है बेटा, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ स्टार्टिंग से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, इस वजह से हम गरीब हैं। अब सोच के देखो, जो दलित है हमारे देश में वो भी अमीर हो जाए, सारे अमीर हो जाएं, तो ये जो सोच है बेटा, ये जो माइंडसेट है, ये भी बदल जाएगा। सब जो है बराबर देखेंगे अपने आप को, है ना। जब कोई गरीब होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा एलिनेटेड फील करेगा, यानी कि अलग थलग सा फील करेगा। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा सामाजिक विभाजन की राजनीति। अब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा बोला जा रहा है, ये जो सोशल डिवीजन है, ये जो समाज में विभिन्नताएं हैं बेटा, ये जो समाज बटा हुआ है बेटा, जब इसमें राजनीति आ जाती है, जब इसमें राजनीति कूद पड़ती है तो क्या होता है ना। जब इसमें राजनीति कूद पड़ती है तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे बात करूं मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है किसका, उत्तरी आयरलैंड का। तो उत्तरी आयरलैंड की मैं बात करूं अभी, इसी जिसकी हमने बात की है नॉर्दर्न आयरलैंड की, इसका ही एग्जांपल दे रखा है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, देखना अभी। ईसाई धर्म के दो प्रमुख क्षेत्रों यानी 53% प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन कैथोलिक के बीच के अंतर ने राजनीति का रूप ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हुआ ये कि अगर उत्तरी आयरलैंड की मैं बात करूं, यहाँ पे 53% क्या है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट ईसाई है, और यहाँ पे 44% कौन है, 44% यहाँ पे कैथोलिक ईसाई है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो कैथोलिक ईसाई थे बेटा, है ना, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो यहाँ पे एक राष्ट्रवादी दल था, एक पार्टी थी, वो कर रही थी, है ना। अब इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग ये थी बेटा कि जो उत्तरी आयरलैंड है ना, इसे क्या बना ले, इसे हम गणराज्य बना ले, है ना। एक हम आयरलैंड में मिला के जो है एक पूरा रिपब्लिक ऑफ क्या बना ले, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा प्रोटेस्टेंट, इनका जो प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी, एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी बेटा संघवादी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक दल था बेटा, वो इनका सपोर्ट कर रही थी। अब दोनों को जो है बेटा अलग अलग पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पॉलिटिक्स आ गई, यहां पे क्या आ गई, यहां पे पॉलिटिक्स आ गई। तो बेटा जब पॉलिटिक्स आती है तो क्या होता है, तो ये खतरनाक होता है। यानी कि हमें सोशल डिवीजन को, यानी कि जो समाज में हमारी भिन्नताएं हैं या जो समाज हमारा बटा हुआ है, इसमें से पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अलग देखना चाहिए, पॉलिटिक्स को घुसना नहीं चाहिए अंदर, है ना। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, यूगोस्लाविया, ठीक है। यूगोस्लाविया में बेटा क्या हुआ, यहां पे पॉलिटिक्स आ गई, तो यहां पे ये जो देश था बेटा 6 भागों में बट गया, उनका जो देश था 6 भागों में बट गया। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है,
पॉलिटिक्स को बेटा इन चीजों से जो है अलग रहना चाहिए। पॉलिटिक्स को इसके अंदर जो है घुसना नहीं चाहिए, राजनीति को बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा किसकी है। यहाँ पे देखो पढ़ो, यहाँ पे क्या है देखो, राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक होता है। यानी कि राजनीति और सामाजिक विभाजन जो है बेटा, इसका जो मेल जो है ना बेटा बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। देखो ना यहाँ पे कितने प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कितने दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाती है। हिंदू मुस्लिम की आपने बहुत लड़ाइयां देखी होंगी। ये क्यों होता है बेटा? कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स आ जाती है बेटा। जैसे ही पॉलिटिक्स आती है बेटा तो ये बहुत खतरनाक होता है पूरी समाज के लिए, है ना। क्योंकि भाई समाज में तो बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, लेकिन इसका कोई फायदा उठाता है तो वो गलत बात है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा। देखो सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने में 3 कारक महत्वपूर्ण है बेटा। 3 कारक जो है बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए भैया कि ये चीज हो रही है यहाँ पे, है ना। तो पहला क्या है बेटा, लोग अपनी पहचान को कैसे समझें। यानी कि आप जो है यहाँ पे, आप जो भारत में रह रहे हो, आपकी पहचान क्या है? अपने आप को भारत का मानते हो या फिर अपने आप को यूपी का मानते हो, अपने आप को बिहार का मानते हो? ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। यानी कि आपकी जो पहचान है बेटा, लोग जो है अपनी पहचान को कैसे समझते हैं। अपने आप को इंडियन मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी क्या है बेटा, राजनीतिक नेता किस समुदाय की मांगों को कैसे उठाते हैं। जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो राजनीतिक नेता है बेटा वो अलग अलग समुदायों की मांगों को कैसे उठाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं बेटा, श्रीलंका में बेटा क्या हुआ, जो सिन्हालास थे बेटा उनकी मांगों को किसने सुना बेटा। सिन्हालास की मांग तो, तमिलों की मांग की बात करूं मैं, तमिलों की मांगों को तो किसी ने सुना ही नहीं। यहां पे सिन्हालास बहुत ज्यादा थे, इस वजह से सिर्फ उनकी ही मांगों को सुना गया। तो ये गलत हुआ। वहां पे क्या हो गया, वहां पे गृह युद्ध हो गया। वहां पे गृह युद्ध हो गया क्यों हुआ बेटा? क्योंकि वहां पे राजनेता थे बट पूरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी बेटा, है ना। जो बेटा सामाजिक विभाजन था श्रीलंका का, उसमें पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। समझ में आ गया। चलिए, और तीसरा क्या है बेटा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांगों को कैसे प्रतिक्रिया करती है बेटा, है ना। यानी कि सरकार पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मांगे हैं और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है बेटा। उन सारी चीजों पे जो है बेटा ये बहुत डिपेंड करता है। तो इसी के साथ जो है बेटा आपका जो चैप्टर है बेटा पूरा फिनिश हो गया है ना। तो हमने इसमें 3 कारक जाने हैं कि भैया सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम क्या होते हैं। जो सामाजिक विभाजन है बेटा उस पर राजनीति के परिणाम के 3 फैक्टर कौन से हैं ये हमने जान लिया है। तो इसी के साथ जो है बेटा हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।